नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। इस बार के चुनाव में श्री राहुल गांधी ने बहुत प्रयास किया कि कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी के साथ समझौता हो जाए, और जहां तक बातें आ रही थी न्यूज़ में, उसमें हुआ था कि गुड़गांव, फरीदाबाद वगैरह इलाके में 5 सीटें ऑफ़र की गई थी आम आदमी पार्टी को, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने इसे स्वीकार नहीं किया। आम आदमी पार्टी को लगा होगा कि जैसे पंजाब में उसकी सरकार बन गई या गुजरात में 12% वोट आ गए, तो हरियाणा में भी ऐसा ही होगा। जबकि उनको देखना चाहिए था कि जब लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए तो कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी, वो हार गए। तो इस स्थिति में मैं समझता हूँ कि यदि उन 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी समझौता कर लेती तो इसका मैसेज पूरे राज्य की जनता में जाता इंडिया गठबंधन के पक्ष में। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि श्री अखिलेश यादव जी की भी इच्छा थी कि 1-2 सीटों पर अहिरवार इलाके में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े। वहाँ पर मैं समझता हूँ कि हरियाणा का जो स्टेट नेतृत्व था उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि 1-2 सीट अगर समाजवादी पार्टी को ऑफ़र कर दी जाती, और जो अहिरवार इलाके थे, आज जो ये इशू आ रहा है कि जाट नन-जाट का हो गया कि दलितों का भी वोट चला गया बीजेपी के साथ बहुत बड़ी संख्या में, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं INLD और JJP, उनका तो लगभग सफाया हो गया। तो अहिरवार इलाके में यदि समाजवादी पार्टी को 1 से 2 सीट दे दी जाती, और 2 दिन के लिए ही सही, 1 दिन अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम कराया जाता है अहिरवार इलाके में, और 1 दिन का कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यदि श्री लालू प्रसाद यादव जी या श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को करा दिया गया होता, तो मैं समझता हूँ कि अहिरवार इलाके में जो ये भावना रही गैर जाट की, इसमें भी कुछ कमी आ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, चुनाव में ये होता है। श्री राहुल गांधी ने बहुत ही मेहनत की, ईमानदारी पूर्वक मेहनत की, और निश्चित तौर पर आज हरियाणा के रिजल्ट के बाद यदि महाराष्ट्र में जो दल हैं वो अगर कांग्रेस पर से विश्वास हटा लेंगी तो तीनों पार्टियों को घाटा होगा MVA में, और अगर झारखंड में भी यही स्थिति होती है तो जो भी इंडिया ब्लॉक के दल हैं उन सभी को परेशानी होगी, और मुकाबला वो NDA का नहीं कर सकते हैं झारखंड में, और महायुति का मुकाबला महाराष्ट्र में करना मुश्किल होगा, चूँकि मोरल बूस्टअप है बीजेपी के लिए हरियाणा की जीत। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी का जो स्टेट लीडरशिप जहाँ भी है, चूँकि हम लोगों ने मध्य प्रदेश के भी चुनाव में देखा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में श्री कमलनाथ जी ने कह दिया कि कौन अखिलेश यादव, यह बहुत गलत संदेश गया था इसका, और रिजल्ट क्या आया वो पूरे देश ने देखा। छत्तीसगढ़ में भी लगता है कि जैसे बहुत ही आत्मविश्वास हो गया था वहाँ के लीडरशिप को, यद्यपि वहाँ पर कुछ सेंट्रल एजेंसी चूँकि चुनाव के समय ही कुछ इस ढंग की कार्रवाइयाँ कर रही थी, जिसका भी ये मैसेज गया कि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ सरकार के द्वारा गलती हुई है। तो इन बातों को, चूँकि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सशक्त है, काफ़ी मजबूत है, और जो आर्थिक स्थिति है उसमें देश में सबसे अधिक पैसा भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है उनके लिए, उनके प्रति जितना भी इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको ये मानना पड़ेगा कि लीडरशिप हर हाल में कांग्रेस का ही हो सकता है, दूरी वही हो सकती है। और ऐसी परिस्थिति में अगर सभी लोग अगर इंडिया ब्लॉक को मिलाकर नहीं चलेंगे तो आने वाले दिनों में इंडिया ब्लॉक की यूनिटी पर भी खतरा हो सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय